Very good morning at class. This is Shivam and today we are doing exercise 4.4 question number 1. So what is the question number 1? Your question number 1 is given read is a square. Given आपने read एक square है जो इसका नाम है read READ, ठीक है. तो given read is a square जिसमें कि आपके पास RE 5.1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है. आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो हम लिख लेंगे given गिवन दैट रीड इज अ स्क्वायर. स्क्वायर की बेटा आपको प्रॉपर्टीज मालूम होंगे, स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण आपको पता होंगे. स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होती है और सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. क्लियर होने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है. गिवन दे रखा हो आपके पास ओनली एक लाइन आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. क्लियर होने के बाद अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले first we draw a rough sketch with given measures. ठीक है, तो फर्स्ट हम एक रफ स्केच बनाएंगे विद गिवन मेजर. तो बेटा आर ही आपके पास 5.1 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है. आर ई सो लाइक दिस ऐसे ही बनेगा ना आपका आर ई ए डी. अगर उसके भी सारे साइड इक्वल होते तो सारी साइड 5.1 होगी और सारे एंगल की 90 राइट एंगल का साइन होता है 90 डिग्री. इसका मतलब होता है सारे एंगल 90 डिग्री. तो अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आर ई लाइन ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर. सो ओपन योर या सीधा ही draw a line segment RE of length 5 cm with the help of your scale. Now, taking R as a center, 90 R and E as a center, दोनों में 90 डिग्री एंगल बनाना है. तो बनाइए. Like this. मान लीजिए आप इससे डार्क लाइन में जाइए, इनको स्ट्रेट आएंगे आपके, ठीक है, लाइक दिस. अब देखो आपको आर ई यहाँ पे पॉइंट ए आएगा, यहाँ पे पॉइंट बी आएगा. 5.1 सेंटीमीटर सभी की आपकी साइड होगी. तो ओपन द कंपास ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर, प्लेस इट एट पॉइंट ई एंड कट अ आर्क. कट लाइन ई ए जहां पे कटती है, ठीक है. तो यहाँ पे जहां पे लाइन कटेगी वहां पे आपने निशान लगा देना. यहाँ भी 5.1 काट के निशान लगा देना, उनको मिला देना है साथ में. तो ये आपके पास स्क्वायर बन गई. देखो बेटा यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल ही मिलेगा, बनाने की जरूरत नहीं है. क्लियर होगी बात. यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि यहाँ पे जब दोनों आपस में आमने सामने जब मिलाएंगे तो आप मेजर करेंगे प्रोडक्टर से भी 90 डिग्री के होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ABCD इज अ रोम्बस. ABCD इज अ रोम्बस है आपके पास. रोम्बस काइट, ठीक है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है रोम्बस, ठीक है. और साइड दे रखी हुई है इसकी आपके पास. ओके, इसके साइड्स गिवन नहीं है आपके पास. इसके पास आपके पास गिवन है इसकी डायगोनल्स. ठीक है, डायगोनल्स गिवन है आपके पास, ठीक है. डायगोनल्स आपके पास गिवन है तो हम इसका रफ स्केच बना लेंगे, फिर लिखेंगे डायगोनल्स के गिवन आपके पास. तो रोम्बस आपकी लाइन दिस होगी टेढ़ी, ठीक है. तो से दिस इज ए बी सी डी. तो डायगोनल कहां बनते हैं बेटा? अंदर बनते हैं, ठीक है. एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाकर डायगोनल बनते हैं. सो आपके पास एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है आपके 6.4. तो AC है आपके पास 6.4 सेंटीमीटर एंड बी डी है आपके पास 5.2 सेंटीमीटर. ये लाइन और ये लाइन, ठीक है. तो यहां पे लिख भी लेंगे हम AC is equal to 6.4 सेंटीमीटर एंड BD is equal to 5.2 सेंटीमीटर. रफ स्केच हमने बना लिया, हम इसी करेंगे कंस्ट्रक्शन.
देखो कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे मेन पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा कि कभी भी जब डायगोनल केबल तो सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ कर लो। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एसी ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। अच्छा यहां बना दूं मैं ओपन में, ये आगे हमारे पास एसी दी है, जो सबसे लंबी साइड है 6.4 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब देखो मैंने 5.2 सेंटीमीटर तो मैं खींच सकता हूं ऐसे। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि रोम्बस के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जब यहाँ पे कटे तो ये जो साइड है ना आपकी, ये साइड इक्वल होगी इस साइड के, और ये वाली साइड इक्वल होगी इस साइड की। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं बराबर बराबर साइड, तो हमें एसी का भी करना पड़ेगा, एसी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, तभी वहां पे 5.2 सेंटीमीटर लेंथ आ सकती है। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इसको हम समद्विभाजन भी बोलते हैं, समद्विभाजन बोलते हैं, ठीक है, किसी लाइन के करने को, ठीक है। सो ओपन कंपास कन्वीनियंट रेडियस कितनी भी ओपन करिए, बस हाफ से ज्यादा होना चाहिए आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए कंपास, ठीक है। प्लेस इट एट पॉइंट ए एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द बोथ साइड्स लाइक दिस, ठीक है। आपके बिल्कुल सही आएंगे। फिर सी में रख के काटिए, सो से लाइक दिस, डॉटेड में मिला दीजिए फिलहाल के लिए लाइक दिस। इस तरह से जब आपने मिला लिया, अब यहां पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है आपके पास, कि आपके पास की जो लाइन गिवन है बेटा, ये वाली लाइन जो है 5.2 सेंटीमीटर है। मतलब 6.4 का जो लाइन काट रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो कितनी होनी चाहिए, ओनली 5.2 सेंटीमीटर। तो बेटा 5.2 सेंटीमीटर आप लाइन कैसे लेंगे, तो 5.2 लाइन सेंटीमीटर लेने के लिए 5.2 का हाफ कर दीजिए, तो हाफ में डिवाइड करें तो 2 जो 4 1 कैरी 2.6, तो आपने 2.6 मतलब 2 सेंटीमीटर पूरे ओपन करने हैं, 2.6 सेंटीमीटर आपने पूरे ओपन करने हैं, ठीक है। और 6 पॉइंट मतलब 2.6 कंपास आपने ओपन करनी है। क्लियर हुई बात, ठीक है। मतलब 2 सेंटीमीटर पूरे और साथ में 6 mm साथ में, ठीक है, कंपास स्केल के साथ ओपन करने हैं। और इस पॉइंट में रखना, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा से इस जो पॉइंट को यहाँ पे जहां पे पॉइंट आएगा, फिर आप यहाँ पे रखते हुए ऊपर की तरफ को काटना है आर्क, और फिर नीचे की तरफ को काटना है लाइक दिस। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये आएगा आपका बेटा पॉइंट, जैसे देखो यहाँ पे ये आएगा पॉइंट आपका ए बी सी, ये डी आएगा और ये आएगा बी। आपने डी को ए के साथ मिला लेना है, डी को सी के साथ मिला लेना है, डी सी को बी के साथ मिला लेना है, और ए को बी के साथ मिला लेना है, और ये जो बीच में लाइन है इसको भी आपने डार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन जो होगी, ये पूरी की पूरी आप इसको मेजर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी आई होगी, ये 5.2 सेंटीमीटर। और ये जो साइड वाले लाइन जब इनको मेजर करेंगे तो कितनी आई होगी, ये 4 सेंटीमीटर आएंगे अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब लगभग लगभग 4 सेंटीमीटर आएंगे। तो ये आपके आपका एबीसीडी इज रिक्वायर्ड रोम्बस, जो कि काइट की तरह दिखता है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। सो इन पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, क्या बोल रहा है आपको थर्ड पार्ट में, लेट्स चेक इट आउट। सो इन पार्ट थर्ड आपके पास एबीसीडी एक गिवन ट्रायंगल गिवन है आपके पास एबीसीडी, इन विच AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। या मतलब आप मान लो लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास गिवन दी हुई है वहां पे, ठीक है। सो राइट डाउन given that ABCD is a rectangle, आयत है, ठीक है। अब वहां साइड्स देख लेना आपने, जो मेरी आईडी में तो AB गिवन होगी आपके पास 5 सेंटीमीटर और कोई साइड BC गिवन होगी आपके पास 4 सेंटीमीटर, और आपको बोला कि बनाई, तो हम एक रफ स्केच बना लेते हैं पहले। रेक्टेंगल ऐसी होती है, तो AB मान लो अगर ABCD अगर ऐसा है, तो AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और BC की 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है, ब्रेड्थ होती है और ये लेंथ होती है, तो इक्वल आ गई। तो आपने बस बनाना है रेक्टेंगल। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। और एक बात और बता दो, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री एंगल बनते हैं सभी जगह, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम फर्स्ट पॉइंट लाइन करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑफ AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। फिर दोनों ही एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी में 90 डिग्री एंगल बनाना है आपने, तो हरी अप बनाइए लाइक दिस। और इसको डॉटेड में आपको ले जाना है ऊपर,
फिर डार्क में जाना ऊपर लाइक दिस एंड लाइक दिस। इतने ऊपर तो नहीं आएंगे ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर में बनाना है इसका लाइक दिस, ठीक है। फिर देखिए आपने यहाँ ये वाली जो बीसी साइड है, यहाँ पे बीसी साइड आनी है, आपको पता है यहाँ पे एडी साइड आनी है, तो इनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो ओपनिंग कंपास ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज द सेंटर, कट एन आर्क। यहाँ पे आप आर्क कट करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी आ गई इतनी लेंथ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी कट करके इतनी लेंथ आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। जहाँ पे कटा उन दोनों को आपस में मिला दो तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी, और 90 डिग्री एंगल आएगा। तो आपकी ए बी सी डी इज योर रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल बन गई जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। Question number 4. So question number 4 बोल रहा है given OK is a parallelogram, OK है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर और KA आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। So given that OK is a parallelogram, अब अगर parallelogram की हमें प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, in which opposite sides are equal and पैरेलल। जिसमें opposite side equal and parallel तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो रफ स्केच बना लेंगे सबसे पहले। सीधी से पैरेललोग्राम O K A Y। अब देखो यहाँ पे OK की लेंथ दे रखी हुई है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, KA की लेंथ दे रखी हुई है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। OK की है 5.5 सेंटीमीटर, KA की है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। ऑपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल में भी 4.2 सेंटीमीटर को, ये भी 5.5 सेंटीमीटर की बात खत्म। कंस्ट्रक्शन करिए। अब देखिए बीच के एंगल्स नहीं गिवन है आपको, लाइंस के बीच के एंगल गिवन नहीं है आपको, तो घबराना नहीं है। जहां पे एंगल गिवन है वहां पे 90 डिग्री एंगल बना दीजिए, वो भी पैरेललोग्राम ही बनती है। पैरेललोग्राम बेसिकली वो होती है इसके ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो, कभी ना मिले, चाहे वो टेढ़ी हो चाहे वो स्ट्रेट हो, पैरेललोग्राम ही काउंट होती है, ठीक है। सो सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओके ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर 90 एंगल बनाइए दोनों तरफ। जो काम हम तब से करते ही आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाइए लाइक दिस। अब देखो ऊपर पॉइंट आएगा y और यहाँ पॉइंट आएगा e। 4.2 सेंटीमीटर, ओपन ए कंपास ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से ओपन करिए, k को सेंटर मान लो, k भी निकल रखिए और चाप लगाइए। मान लो यहाँ से कटी, यहाँ से कटी, जहां पे कटिंग को मिला दीजिए वो पॉइंट आ जाएगा आपके a और k। सो ये लेंथ आ जाएगी आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, ये जाएगी आपके पास 4.2 सेंटीमीटर और ये जाएगी आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे सर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क क्या रहा? तो बेटा फर्क नहीं होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो, ये साइड इक्वल पैरेलल समान तो कभी नहीं मिले। और रेक्टेंगल भी कुछ वैसा था, लेकिन पैरेललोग्राम कुछ केसेस में आपको लाइक दिस इस तरह से देखने को मिल सकती है, ठीक है। रोम्बस की तरह भी देखने को मिल सकती है, लेकिन रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में सारी साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। इससे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.5। और इसके साथ आपकी 11.5 चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। 11 चैप्टर आपका सॉरी 4 चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे आपका 5th चैप्टर। ओके ओके।